तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बीआरसी का जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू कॉल लेटर आने के बाद इंटरव्यू देने से पहले हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाना पड़ेगा सर। जो मेल बीआरसी की तरफ से किया जाता है उसमें मेंशन किया जाता है कि सर्टिफिकेट्स ऑफ क्लास 10 एंड ऑनवर्ड्स, जस्ट इट, और कुछ मेंशन नहीं रहता। डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट वगैरह ऐसे कुछ मेंशन नहीं रहता। तो आज मेरा इंटरव्यू था और इंटरव्यू के पहले लगभग 2 से 3 घंटे लगता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे, और ज़्यादा टाइम लगता है अगर डॉक्यूमेंट प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट सिक्वेंशियली ना हो तो। कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है या कोई डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट नहीं लाया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए बीआरसी ओसीएस और डीजीएफएस के लिए? एक फर्स्ट चाहिए होगा जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एंड ऐसे वो सिक्वेंशियली वहाँ पर एक जाते ही वो लोग एक 3 फॉर्म्स देंगे, और फॉर्म्स कैसे फिल करना है उसका इंस्ट्रक्शन भी वहाँ पर ही मिलेगा। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे जिनका उस दिन इंटरव्यू होगा, तो सब लोगों का एक ही साथ एक ही फॉर्म, कॉमन फॉर्म होगा, वो 3 फॉर्म, और उसमें कैसे क्या फिल करना है वो लोग इंस्ट्रक्ट कर देंगे। मतलब जाके हम लोग बैठे हुए थे, पूरा मतलब 100 के आसपास स्टूडेंट्स थे और ऑफिशियल्स लोग 6-7 थे। तो वो ऐसे छोटा सा वो बेस स्टेज टाइप का था, वहाँ पर जाके वो माइक में वो अनाउंस कर रहे थे कि इस जगह पर ये फिलअप करो, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, तो पूरा गाइड कर रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन भी था, किसी का कोई डाउट है तो मतलब ये पूरा गाइडेंस मिल जाता है। वो जो 3 डॉक्यूमेंट्स है उसमें से पहला डॉक्यूमेंट्स का मतलब जो 3 फॉर्म्स है वो देंगे, उसका पहले का नाम है क्यू फॉर्म, सेकेंड है चेक लिस्ट, एंड थर्ड है टीए फॉर्म। ओके, क्यू फॉर्म में मेरा खुद का डिटेल्स लिखना होता है, चेक लिस्ट में डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट होते हैं जो कि सबमिट करना होता है, और टीए फॉर्म है ट्रैवल अलाउंसेस फॉर्म। मैं बात कर रहा हूँ एक एक करके। तो पहले क्यू फॉर्म हो गया, क्यू फॉर्म फिलअप करके जैसे जिस सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, ये है कि पहले क्यू फॉर्म रखना पड़ेगा, उसके बाद रखना पड़ेगा अपना जो बीआरसी का जो फॉर्म फिलअप किया था हमने, एप्लीकेशन फॉर्म 3-4 पेज का होगा वो फॉर्म, एंड वहाँ पर अपना फ़ोटो लगा होगा, उस फ़ोटो के नीचे वही सेम फ़ोटो ओरिजिनल लगाना होगा और उसके नीचे साइन करना होगा। ये हो गया। उसके बाद जाएगा एज प्रूफ के तौर पर, मतलब वो बर्थ सर्टिफिकेट भी हो सकता है, क्लास 10th का रिज़ल्ट हो सकता है, मार्कशीट सॉरी सर्टिफिकेट हो सकता है, 12th का सर्टिफिकेट हो सकता है, इसमें से कोई भी एक बर्थ सर्टिफिकेट देना चाहते दे सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद देना पड़ेगा क्लास 10th का, जैसे वो क्यू फॉर्म में लिखा नहीं होगा कि 10th का मार्कशीट चाहिए, बट जब वो डॉक्यूमेंट्स लेंगे, मतलब चेक लिस्ट पे लिखा नहीं होगा, जब वो डॉक्यूमेंट्स लेंगे उस टाइम पे चाहिए होगा। तो क्लास 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, क्लास 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट। उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन से जा रहे हैं उन लोगों को चाहिए होगा, मतलब जो बीएससी एमएससी, तो उन लोगों को चाहिए होगा बीएससी के 6 सेमेस्टर्स का रिज़ल्ट। उसके बाद क्वालिफाइंग डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री बीएससी का। उसके बाद एमएससी का अगर कोई फाइनल सेमेस्टर में है तो 3 सेमेस्टर का, जितना तक जहाँ तक रिज़ल्ट मिला है वहाँ तक का डिग्री। एंड इट इज़ वेरी क्रूशियल दैट उस सॉरी थर्ड सेमेस्टर का मार्कशीट में थोड़ा कंफ्यूज हो। जो मास्टर्स का अगर कोई फाइनल ईयर स्टूडेंट है, फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट है, तो उनको 3 ही सेमेस्टर का मार्कशीट मिला होगा, तो वो 3 सेमेस्टर का मार्कशीट वहाँ पर देना पड़ेगा। और ये जो जितना सारे फॉर्म्स में बता रहा हूँ वो सारे फॉर्म्स का 2 कॉपी करके ज़ेरॉक्स करके लेके जाना है पूरा, एंड सब में साइन करना है नीचे, एकदम फॉर्म के नीचे राइट साइड पे साइन करना है, नाम साइन करना है और इंटरव्यू के डेट लिखना है जिस दिन का इंटरव्यू होगा। नहीं तो वो बैठ के कराएंगे, बहुत टाइम लगेगा, बहुत डॉक्यूमेंट्स है, बहुत टाइम लग जाएगा।
तो ये हो गया एमएससी के डॉक्यूमेंट्स। अगर किसी का एमएससी का डिग्री नहीं है, मिला नहीं है, और फोर्थ सेमेस्टर का अगर नहीं है, तो उसके लिए वो लोग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे अंडरटेकिंग फॉर्म देंगे। तो वहाँ पर 1 2 3 4 करके जो डॉक्यूमेंट्स तुम सबमिट उस टाइम पे नहीं कर पाओगे, वो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट होगा वहाँ पर, तो वो हमें बाद में सबमिट करना होगा। ये हो गया। तो एमएससी लेवल तक का हो गया पूरा। कोई अगर कास्ट फैसिलिटी यूज़ करना चाहता है, कास्ट फैसिलिटी यहाँ पर सच कुछ नहीं है। कोई अगर एज रिलैक्सेशन के तौर पर कास्ट सर्टिफिकेट थोड़ा सा काम में आ जाता है, तो एज रिलैक्सेशन वगैरह कोई लेना चाहता है, या फॉर्म फिलअप करते टाइम किसी ने अगर कास्ट अपना डाला होगा तो उसका भी प्रूफ चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट वो चाहिए। जो नॉर्मली कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए, एंड और एक टाइप का कास्ट सर्टिफिकेट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बना हुआ होता है, तो ये 2 चाहिए होगा। ये लगभग पूरा डॉक्यूमेंट्स है जो चेकलिस्ट पे मेंशन होगा। और एक बात, जो गेट के स्कोर पे बेसिस पे आ रहा है उनको चाहिए गेट के स्कोर कार्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट्स सिक्वेंशियली एक के बाद एक रखना है। डॉक्यूमेंट्स भी ओरिजिनल भी एक के बाद एक सीक्वेंस पर रखना है। इसका फ़ोटोकॉपी भी एक के साथ मतलब 1 by 1 सिक्वेंशियली रखना है। उसमें सब में साइन होना चाहिए, हर एक पेज में साइन होना चाहिए, और डेट होना चाहिए, इंटरव्यू डेट, पॉइंट टू बी नोटेड, इंटरव्यू डेट, ये होना चाहिए। तो ये हो गया पूरा डॉक्यूमेंट का प्रोसेस। एक्चुअली क्या होता है, जिस टाइम पे रिपोर्टिंग टाइम होता है लगभग उसी टाइम पे, मतलब बहुत जल्दी जाने का नहीं होता, उस टाइम पे जाके एक बड़ा हॉल रूम में हमें बैठाया जाता है, और वहाँ पर 6-7 ऑफिशियल्स पहले रहते हैं। तो वो हमें पहले इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो 3 जो फॉर्म्स वो लोग देंगे, जिसमें से क्यू फॉर्म में हमारा खुद का डिटेल्स होगा, और जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में हम डाले थे लगभग वही सेम चीज़ें हमें वहाँ पर बैठ के भी फिलअप करना होगा। उसके बाद चेक लिस्ट होगा। चेक लिस्ट में जो जो डॉक्यूमेंट्स हम दे रहे हैं वहाँ पर येस लिखना होगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट होगा, जो मैं बताया वही होगा। वहाँ पर येस और नो का ऑप्शन है रखने का, लिखने का, तो येस येस येस, नो नो ऐसा लिखना है। जहाँ पर नो लिखना है, मतलब जहाँ पर हम नो लिखेंगे तो उसके साइड पे उसका रीज़न लिखना है कि वो डॉक्यूमेंट्स मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने अपना लिखा कि मैं एमएससी का 4th सेमेस्टर मार्कशीट नहीं दे रहा हूँ, तो एमएससी का 4th सेमेस्टर मार्कशीट, तो 4th सेमेस्टर मार्कशीट जो है वहाँ पर मैंने नो लिखा, और नो का रीज़न मैंने लिखा कि क्योंकि मेरे पास अभी नहीं है, मैं अपियरिंग स्टूडेंट हूँ, एमएससी अपियरिंग, एंड आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई 4th सेमेस्टर एंड हैवंट रिसीव्ड माई 4th सेमेस्टर मार्कशीट है। जैसे मुझे डिग्री भी नहीं मिला एमएससी का अभी तक, तो मैंने वो डिग्री का भी वहाँ पर नो लिख दिया था। तो इस सीक्वेंस में हमें फॉर्म फिलअप करके बैठना होता है वहाँ पर, और हर एक दिन का मतलब वहाँ पर जितने लोग बैठेंगे उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का होगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बायोकेमिस्ट्री होगा, फिज़िक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, सब होगा। तो उसके बाद जब हमारा डॉक्यूमेंट लगभग फिल हो जाएगा, उसके बाद डिफरेंट मतलब 20-30+ लोग आएंगे, ऑफिशियल्स लोग, और वो अलग अलग एक बोर्ड टाइप के बैठाएंगे, एक बेंच पे और एक चेयर पे। सपोज़ एक जगह पे हो रहा है केमिस्ट्री वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक जगह फिजिक्स का, एक जगह बायो का, बायो केमिस्ट्री या इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऐसे। और वहाँ पर हमें बुलाया जाएगा नाम से कि अब तुम आ जाओ। हर एक स्टूडेंट का अगर डॉक्यूमेंट सिक्वेंशियली रखा जाता है तो हम सिक्वेंशियली रखते हैं, जाके कोई प्रॉब्लम ना हो तो हर एक स्टूडेंट का लगभग 20-25 मिनट लग जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए, और एक डॉक्यूमेंट भूल गया मैं, जो कि मेंशन नहीं होगा अपना वो चेक लिस्ट पे, पर वहाँ पर मांगेगा, वो है एक वैलिड आईडी प्रूफ और उसका फ़ोटोकॉपी। जैसे मैंने अपना वोटर आईडी कार्ड डाला था, तो उसका फ़ोटोकॉपी, और फ़ोटोकॉपी बोथ साइड मतलब आधार कार्ड का अगर, और मतलब उसका फ्रंट साइड और बैक साइड एक ही पेज पे, उस पर भी नीचे साइन करना है। ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो ये हुआ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर उनके पास एक ओरिजिनल और उसका फ़ोटोकॉपी, ये एक साथ देना पड़ेगा। वो वेरीफाई करेंगे, वो दे देंगे, फिर ओरिजिनल संभाल के रखना है मुझे।
उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट्स जैसे वो मांगेंगे ऐसे देना है। ये हो गया। तो यहाँ पर मेरा चला गया क्यू फॉर्म चला गया और वो चेकलिस्ट भी चला गया। और लास्ट में जो फॉर्म है, जो टी ए फॉर्म है, टी ए का मतलब है ट्रैवल अलाउंसेस फॉर्म। तो ट्रैवल अलाउंसेस फॉर्म मतलब कोई अगर दूर से ट्रैवल कर रहा है तो उसका जर्नी का जो खर्चा है वो दे देते हैं। तो यहाँ पर पहले जो उनका मेल में लिखा हुआ था कि कोई अगर AC 3 टायर में ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए उसका फेयर वो दे देंगे। बट यहाँ आके देखा कि थोड़ा और भी अच्छा है कि टोटल जो जर्नी है वो लोकल बस से हो, मतलब जहाँ से मैं ट्रेन पे चढ़ूँगा वो मेरे घर से लगभग दूर होगा, काफ़ी दूर होगा जनरली, है ना। तो ओवरऑल सारे कॉस्ट मिला के, ठीक है, तो वो सारे कॉस्ट हम ऐड कर सकते हैं। सिर्फ लोकल ट्रेन मतलब एक्सप्रेस ट्रेन का 3rd AC का फेयर नहीं, उसके साथ अगर वहाँ पर जाने का कितना खर्चा हुआ, बस, टैक्सी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो कॉस्ट भी वो ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करके उन्होंने तो ऐड करने के लिए बोला है, देखते हैं एक्स्ट्रा देते हैं कि नहीं। वैसे मैंने नहीं किया था, मैंने सिर्फ ट्रेन का फेयर ही लिखा था क्योंकि ट्रेन का फेयर मेरा काफ़ी ज़्यादा था इसीलिए, और उसके करस्पॉन्डिंग बाकी खर्चा बहुत कम था तो इसलिए मैंने नहीं डाला। बहुत लोगों ने छोटा मोटा जितना खर्चा हुआ जाने में वो सब कुछ डाल दिया। मिल जाएगा तो अच्छा है, ये बात है। और क्या करना पड़ेगा, वो जो फॉर्म है जहाँ पर ट्रैवल अलाउंसेस, उसमें ट्रेन का अराइवल डिपर्चर मतलब जो 2 जाने का और आने का, रिटर्न टिकट एंड अराइवल टिकट, तो ये दोनों टिकट का PNR नंबर लिखना होगा वहाँ पर, कौन सा स्टेशन से कौन सा स्टेशन पे जा रहे हैं ये सब लिखना होगा, वहाँ साइन वगैरह करना होगा, बैंक डिटेल्स भरना होगा, ठीक है। ट्राई करना कि SBI का अगर बैंक डिटेल्स हो तो अच्छा है। जनरली बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस पे मैंने देखा है, IIT दिल्ली में भी देखा है मैंने कि ज़्यादातर SBI को प्रेफर करते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, बट इफ़ यू हैव यू कैन शो। एंड अकाउंट खुद का होना चाहिए, अकाउंट खुद का होना चाहिए, किसी रिलेटिव का हो तो नहीं होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स दे तो ये सारे फॉर्म फिलअप कर, मतलब ये फॉर्म में ये सब फिलअप करना है। उसके बाद जो 2 ट्रेन का टिकट है उसका प्रिंट आउट, मतलब जाने का आने का, ये प्रिंट आउट, उसके भी नीचे वो सिग्नेचर एंड डेट चाहिए, वो पूरा फिलअप करके मतलब दोनों एक साथ, टोटल 3 फॉर्म हो गए। एक वो TS का जो वो लोग देंगे पहले, TA का वो फॉर्म, उसके बाद 2 टिकट, उसके बाद एक कैंसिल्ड चेक, ठीक, जहाँ पर अकाउंट डिटेल्स वगैरह मेंशन हो, कैंसिल्ड चेक। तो ये डॉक्यूमेंट्स लास्ट में एक साथ सबमिट करें। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं होगा, मैं बता रहा था ना उसका, वो अंडरटेकिंग देंगे, तो वो जो अंडरटेकिंग होगा वो फॉर्म भी फिर वो लोग रख लेंगे कि हमें ये अंडरटेकिंग देना है। एंड एक बात मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि जो अंडरटेकिंग वहाँ पर फिल करोगे ना, जैसे ये डॉक्यूमेंट्स तुमने लिखा है कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अभी नहीं है, तुम बाद में देने वाले हो, वो लिख के वो रख लेंगे ना, तो बाद में अगर हम भूल जाए तो उसका एक फ़ोटो खींच के रखना। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद वो लोग एक इंटरव्यू स्लिप देंगे, इंटरव्यू स्लिप लेके जाना होगा, दिखा देंगे, गाइड कर देंगे कहाँ से जाना है, B विंग, C विंग, ऐसे करके डिफरेंट विंग्स में डिवाइडेड होता है। वहाँ पर जाना होगा, जाके एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, उसमें फिंगरप्रिंट वगैरह लेना है, फ़ोटो भी ले सकते हैं होगा। उसके बाद जाके वेटिंग रूम में वेट करना पड़ेगा, खाना वाना देते हैं, टिफ़िन वगैरह रहता है वहाँ पर, कोई भी लेके खा सकते हो, तो वेट करना पड़ेगा वहाँ पर, बहुत टाइम लगता है। मेरा 12th नंबर पे था, एक इंटरव्यू लगभग 1 घंटे के आसपास चलता है, तो मेरा 12th नंबर था। जैसे 3-4 इंटरव्यू पैनल बैठते हैं, तो सपोज़ मेरा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का सपोज़ 3 इंटरव्यू पैनल है, तो जो पहले खाली होगा उस बेसिस पे बुला लेंगे। तो जैसे मेरा रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8:30 बजे था और मेरा नंबर 12 था, और मेरा इंटरव्यू लगभग 5:30 बजे हुआ शाम को, तो उतना टाइम तक मुझे अंदर ही बैठना था। अंदर AC वेसी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोग बैठे हुए, बहुत लोगों से बात भी करना होगा, मतलब करेंगे बैठ के, बहुत नए लोगों से मिलना जुलना रहेगा, तो टाइम को दिक्कत नहीं रहता। तो ये हो गया पूरा
डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस और क्या। और इंटरव्यू से पहले मतलब लगभग 2-3 मिनट पहले बुला लेगा कोई आके, हम जाके फिर जहाँ पर जिस रूम पे इंटरव्यू होगा उस रूम के सामने जाके वेट करना पड़ेगा, फिर बैठना पड़ेगा। लगभग 1 घंटे का आसपास इंटरव्यू होता है। बस ये डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस था ये ऐसे। एंड जो साइंटिस्ट लेंगे इंटरव्यू, दे आर वेरी मच फ्रेंडली। कोई ऐसे नहीं कि बहुत डराएगा तुम्हें ये नहीं आता वो नहीं आता, ऐसे कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, क्योंकि सबको पता है किसी को सब कुछ नहीं आता। ठीक है, तो दे आर वेरी फ्रेंडली, दे विल ऑलवेज गिव hints to solve the problems। मैं इस बारे में इंटरव्यू के एक्सपीरियंस में शेयर करूँगा, बट ये वीडियो था डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अगर इस रिगार्डिंग कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, विल ट्राई टू